भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा सहयोग को नई दिशा देने वाला एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारतीय वायुसेना अब ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स को प्रशिक्षण प्रदान करेगी। ये पहली बार है जब भारत किसी विकसित पश्चिम देश की वायुसेना को औपचारिक रूप से प्रशिक्षण करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री फियर स्टामर के बीच मुंबई में हुई बैठक में यह ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, शिक्षा, व्यापार और तकनीक सहयोग को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज रक्षा क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहा है बल्कि अब अपनी विशेषज्ञता दुनिया के अन्य देशों के साथ भी साझा करेगा। उन्होंने कहा कि यह सहयोग सिर्फ रक्षा प्रशिक्षण का नहीं बल्कि आपसी विश्वास का प्रतीक है। भारतीय वायुसेना की दक्षता और पेशेवर क्षमता अब वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षक ब्रिटिश पायलट को उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने में मदद करेंगे, जिनमें हवाई रणनीति, तकनीकी हैंडलिंग, सिमुलेशन ट्रेनिंग और संयुक्त अभ्यास शामिल होंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पियर स्टामर ने भी भारत के इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच ये सहयोग दो समान सोच वाले लोकतांत्रिक देशों के बीच भरोसे की नई शुरुआत है। स्टामर ने कहा, भारतीय वायुसेना की तकनीक दक्षता और अनुशासन की पूरी दुनिया में सराहना होती है। ये साझेदारी दोनों देशों की सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को मजबूत बनाएगी। इस समझौते से भारत ब्रिटेन के रक्षा संबंधों में कई नई संभावनाएं खुलेगी, जैसे कि विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय वायुसेना अब ट्रेनिंग हब के रूप में उभर सकती है। इससे भारत को वैश्विक रक्षा प्रशिक्षण बाजार में एक नई पहचान मिलेगी और सबसे बड़ी बात, इस कदम में भारत की रक्षा कूटनीति को मजबूत करेगा। भारत अब तक कई विकासशील देशों के पायलट को प्रशिक्षण करता रहा है, जैसे कि वियतनाम, मलेशिया, श्रीलंका और अफ्रीका देशों के पायलट को भी। लेकिन ब्रिटेन जैसी बड़ी ताकत के लिए प्रशिक्षण देना भारत की तकनीक और सामरिक क्षमता पर एक बड़ा विश्वास जताता है। भारत और ब्रिटेन के बीच हाल के वर्षों में रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ी है। दोनों देशों ने कई संयुक्त सैन्य अभ्यास किए, जैसे इंद्रधनुष, जो भारतीय वायुसेना और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के बीच होता है। इसके अलावा ब्रिटेन भारत के साथ हाईटेक डिफेंस सिस्टम, एआई आधारित एयर ऑपरेशन और नेवल कोऑपरेशन जैसे क्षेत्रों में भी मिलकर काम कर रहा है। इस समझौते के तहत भारतीय वायुसेना ब्रिटिश पायलट को अपने एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड में आमंत्रित करेगी, जहां उन्हें भारतीय प्रशिक्षण पद्धतियां, तकनीक मानकों और रणनीतिक अभ्यासों का अनुभव कराया जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने वाला कदम है। पूर्व एयर मार्शल पीएस आहूजा ने कहा, यह भारत की तकनीक, परिपक्वता और पेशेवर प्रशिक्षण क्षमता का प्रमाण भी है। अब दुनिया के विकसित देश भी भारतीय सैन्य प्रशिक्षण मानकों को स्वीकार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की साझेदारी से भविष्य में भारत को रक्षा उपकरणों और तकनीक के संयुक्त विकास में भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टामर की बैठक के दौरान यह भी तय हुआ कि ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में अपने कैंपस खोलेगी। इनमें से ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और इंपीरियल कॉलेज जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं भी शामिल हैं। दोनों देशों ने शिक्षा, कौशल विकास और तकनीक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त इंडिया यूके नॉलेज जो कि पार्टनरशिप मिशन की घोषणा की। भारत ब्रिटेन के बीच ये सहयोग सिर्फ सैन्य प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में दोनों देश मिलकर संयुक्त रक्षा उत्पादन, साइबर सुरक्षा और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी काम करेंगे। ब्रिटेन भारत के मेक इन इंडिया और डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर प्रोजेक्ट में भी निवेश कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी भारत के वैश्विक सुरक्षा सहयोग की नीति को एक ठोस रूप देगी, जिसमें भारत न सिर्फ रक्षा खरीदार बल्कि रक्षा प्रदाता के रूप में भी अपनी भूमिका निभाएगा। यह समझौता ऐसे समय पर हुआ है जब वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, चीन की आक्रामक नीति और मध्य पूर्व के अस्थिर हालातों के बीच भारत और ब्रिटेन का यह समझौता एक स्थिर साझेदारी का संदेश देता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम भारत को यूरोप के सुरक्षा ढांचे से जोड़ने की दिशा में भी मदद करेगा। ब्रिटेन जो अब यूरोपीय संघ से बाहर है, भारत जैसे लोकतांत्रिक और उभरती शक्ति के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई देशों को सैन्य प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की है। अफ्रीका के कई देशों में भारतीय प्रशिक्षक तैनात है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत ने
कई डिफेंस ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और अब ब्रिटेन के साथ ये समझौता उस वैश्विक विस्तार का हिस्सा है जिसे इंडिया आज ए डिफेंस नॉलेज पावर कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान ने भारत की वैश्विक छवि को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। एक समय था जब भारत विदेशी तकनीकी और प्रशिक्षण पर निर्भर था और आज वही भारत विकसित देशों को प्रशिक्षण देने की स्थिति में। ये फैसला न सिर्फ भारत की वायुसेना के आत्मविश्वास को बढ़ाता है बल्कि दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि भारत अब सिर्फ उभरती शक्ति नहीं बल्कि एक साझा सुरक्षा नेतृत्व वाला राष्ट्र बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बैठक सिर्फ एक ट्रेनिंग समझौता के नहीं है, यह एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी का पहला चरण भी हो सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस कदम के पीछे कई बड़े उद्देश्य भी हैं, जैसे कि वैश्विक रक्षा नेटवर्क में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना, नई तकनीक और प्रशिक्षण पद्धतियों को साझा करना, सामरिक विश्वास और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत देना। भारत और ब्रिटेन दोनों ने यह स्पष्ट किया है कि यह समझौता रक्षा के साथ साथ शिक्षा, विज्ञान और तकनीक अनुसंधान में सहयोग को भी बढ़ावा देगा। भारतीय वायुसेना ब्रिटेन को प्रशिक्षण निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रदान करेगी, जैसे कि उदाहरण दिया जाए तो फ्लाइट ऑपरेशन और सिमुलेशन ट्रेनिंग, नवीनतम एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी की समझ और एयर स्पेस स्ट्रेटेजी और युद्धक रणनीतियाँ और इमरजेंसी रेस्पॉन्स और मिशन प्लानिंग। इस ट्रेनिंग में ब्रिटिश पायलट भारत के प्रशिक्षण केंद्रों पर रहकर अनुभव प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही भारतीय ट्रेनर्स ब्रिटेन में जाकर वहाँ के पायलट को प्रशिक्षण करेंगे। इस समझौता का रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। यह भारत को पश्चिमी रक्षा नेटवर्क का हिस्सा बनाता है। ब्रिटेन जैसे विकसित देश के साथ तकनीक और सामरिक सहयोग भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को और मजबूत करेगा। यह कदम भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी के इतिहास में एक नया मुकाम है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता भारत को भविष्य में बड़े सुरक्षा परियोजनाओं से साझेदार बनने की राह खोलता है। भारत ब्रिटेन रक्षा साझेदारी का आर्थिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों के अनुसार ब्रिटेन से तकनीक सहयोग से भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में सुधार होगा। ये समझौता मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को बल देगा। नए प्रशिक्षण केंद्र और सुविधाएं भारत में रोजगार और तकनीक विशेषज्ञों को बढ़ाएगी। ब्रिटेन के लिए भी ये एक अवसर है कि वो भारत के विशाल बाजार और तकनीक क्षमता का लाभ उठाए। इस समझौते के भू राजनीतिक आयाम व्यापक है। ये भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करेगा। यूरोप और एशिया में सुरक्षा नेटवर्क में भारत की भूमिका को बढ़ाएगा। वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारत को एक स्थिर साझेदार के रूप में स्थापित करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समझौते से चीन और रूस जैसे देशों के साथ भारत के संतुलन नीति को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस बैठक में शिक्षा सहयोग पर भी जोर देगा। ब्रिटेन की कई शीर्ष यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोलेंगी। इसका उद्देश्य है तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग, युवा प्रतिभाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के अवसर, दोनों देशों के छात्रों और शोधकर्ताओं के बीच आदान प्रदान। इस पहल से भारत के तकनीक और शैक्षणिक क्षेत्रों को भी बड़ा फायदा होगा। हालांकि यह समझौता एक बड़ा कदम है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं। प्रशिक्षण पद्धतियों में अंतर, तकनीक और मानकीकरण के मुद्दे, लॉजिस्टिक और संचालन से जुड़े विषय। इन चुनौतियों को पार करने के लिए दोनों देशों ने एक संयुक्त कार्य समूह बनाने का निर्णय लिया है, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम और साझेदारी का विस्तार पर काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को एक नई उड़ान कहा। यह समझौता सिर्फ तकनीक सहयोग का नहीं बल्कि भारत की वैश्विक भूमिका का प्रतीक भी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम भारत को वैश्विक सुरक्षा नेटवर्क में एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित करेगा। यह भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी को एक नई दिशा देगा और देश के भविष्य की सुरक्षा, तकनीक और सामरिक सहयोग में नए अवसर भी देगा। भारत ब्रिटेन वायुसेना प्रशिक्षण समझौता न केवल एक रक्षा समझौता है बल्कि ये दोनों देशों के बीच विश्वास, साझेदारी और रणनीतिक सहयोग का एक नया अध्याय है। ये कदम भारत को वैश्विक मंच पर एक सशक्त रक्षा शक्ति के रूप में स्थापित करेगा।